जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 11वें अध्याय की कथा। 11वें अध्याय का नाम है द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भगवान का कोई भी नाम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे रानी, भगवान का कोई भी नाम अवश्य लिखें, क्योंकि आपके लिखे हुए नाम से एक तो आपकी हाजिरी भगवान के चरणों में लगेगी और उसके बाद कोई और भक्त उस नाम को पढ़ेंगे तो उनको इसी बहाने भगवान की याद आएगी। तो कृपया आप भगवान का कोई भी नाम अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 11वें अध्याय की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब 11वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका नगरी को आ रहे थे तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अब रथ की गति को तुम तीव्र कर दो। रथ की गति को तीव्र करने की आज भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी है। जब भगवान का रथ विदर्भ देश, कुंडिनपुर, कुंती देश, पंजाब तथा कश्मीर आदि देशों के मार्ग से होकर आगे बढ़ा तो मार्ग में सभी देशों के राजाओं ने नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को सुंदर भेंट दी है। वे सभी राजा भगवान श्री वृंदावन विहारी के दर्शनों से कृतार्थ होकर कहते थे कि जिन भगवान ने भूमि का भार हरण करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है तथा जिनके दर्शनों के लिए ब्रह्मा एवं शिव आदि देवता भी सदा अभिलाषा करते हैं, आज उन्हीं परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करके हमारा जन्म सफल हो गया। इससे अधिक अहोभाग्य और क्या हो सकता है। आज सभी नगरों के निवासी जो भगवान श्री कृष्ण की झांकी करते हैं, सभी प्रसन्न हैं, सभी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। जिन भगवान का दर्शन स्वप्न में हो जाए तो भी मनुष्य का बेड़ा पार हो जाता है, आज वही भगवान साक्षात सबको दर्शन दे रहे हैं, सबको आनंद हुआ है। भगवान श्री कृष्ण सबको कृपा दृष्टि से निहार रहे हैं। सूत जी आगे कहने लगे कि उसके बाद जब तीसरे दिन भगवान द्वारका नाथ का रथ द्वारकापुरी के समीप पहुंचा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य नामक शंख को बजाया है। उस समय द्वारकापुरी के समस्त नर नारी उनका आना सुनकर बड़े हर्षित हुए हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर के विरह में जो द्वारकावासी सदा आंखों में आंसू बहाते रहते थे, प्रभु की याद में जिनका खाना पीना भी भूल गया था, आज भगवान श्री कृष्ण का आना सुनकर सभी अति प्रसन्न हुए हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर हस्तिनापुर जाने से पहले अपने पुत्र सांब एवं पौत्र अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए थे। वे दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपने दल यदुवंशियों एवं ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों के साथ गाते बजाते और मंगलाचार करते हुए श्री कृष्णचंद्र भगवान को लेने के लिए चले हैं। आनंद का अवसर है। मनुष्य मात्र को अपने जीवन में सुख वैभव मिलता है, किंतु आनंद के वह क्षण मिलना मुश्किल है जो कि आज द्वारका वासियों को मिले हैं। आज प्रभु द्वारका वासियों को अपनी झांकी प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखकर आज द्वारकावासी जिस आनंद में हैं, उस आनंद का वर्णन शेष महेश गणेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के आनंद को अनुभव किया जा सकता है, आनंद को बताया नहीं जा सकता। दृष्टांत के रूप में कहा जाता है कि जैसे मनुष्य अपने जीवन में कई बार अपने प्रियजनों से काफी लंबे समय के बाद मिलता है, जैसे किसी का पुत्र विदेश गया हो और काफी वर्षों के बाद अपने घर आ रहा हो, तो उसके आने की खबर सुनने मात्र से माता पिता को जो आनंद मिलता है,
उस आनंद का बखान नहीं हो सकता, उसका वर्णन माता पिता अपनी जीवा से नहीं कर सकते। दूसरे दृष्टांत के रूप में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को अपने देश में छोड़ गया हो और विदेश में धन कमाने के लिए गया हो या दूसरे राज्य में धन कमाने के लिए गया हो और वो काफी लंबे समय के बाद जब वापस अपने घर आता है तो उसकी पत्नी और उसके पुत्रों को जो प्रसन्नता होती है उसका वर्णन वो कर नहीं सकते। उसको कोई बता नहीं सकता कि उनको कितना आनंद मिलता है। तो यह तो साधारण संसारी लोगों की बात है और आज द्वारका वासी तो भगवान के दर्शन से जो आनंद पा रहे हैं उसका वर्णन कौन कर सकता है। वो तो भगवान हैं, भगवान जो त्रिलोकी के नाथ हैं, सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं, सारी सृष्टि को प्रसन्न करने वाले हैं, सारी सृष्टि को प्रसन्नता देने वाले हैं। आज उन्हीं भगवान का दर्शन करके द्वारका वासियों को जो आनंद मिला है उसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। वो आनंद तो अनुभव किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ही ऐसी कि जो इस कथा को सुनता है उसको पल पल में हर अध्याय में भगवान की ऐसी लीलाओं का गुणगान सुनने को मिलता है कि मनुष्य का मन सदा के लिए भगवान में स्थिर हो जाता है। और जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है तो मनुष्य के जीवन से सभी दुखों को, सभी चिंताओं को भगवान दूर करते हैं। इसीलिए कुल 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसमें भगवान की मधुर लीलाओं का वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर गुणगान किया है। वही कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है और वही कथा श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं और वही कथा आप सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के बाद भगवान की भक्ति को बढ़ाना चाहिए, भगवान में मन ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि कथा को जो सच्ची श्रद्धा भावना से सुनता है उसका जीवन बदलता है। कथा सुन के जीवन बदले तो समझो कि प्रभु की कृपा हुई है। साधारण जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि हम तो जिम्मेवारियों में फंसे हुए हैं, हमारे पास कथा सुनने का समय मिलता ही नहीं है। जब हम जिम्मेवारियों को पूरा कर लेंगे, अपने काम धंधों से पूरी तरह से निवृत्त हो जाएंगे, उसी के बाद हम कथा सुनना आरंभ करेंगे, उसी के बाद हम भगवान में अपने मन को लगाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अनेक चिंताएं सता रही हैं, हमारे ऊपर जिम्मेवारियों का बहुत ज्यादा बोझ है, हमारे जीवन में दुख ही दुख हैं। जब अच्छा समय आएगा, हमारे जीवन में जब प्रसन्नता आएगी, उस समय हम भगवान की भक्ति करना आरंभ करेंगे, उसी समय से हम भगवान की कथा को सुना करेंगे। तो मनुष्य ऐसे टाल मटोल करता रहता है, लेकिन वह दिन मनुष्य के जीवन में कभी नहीं आता कि जब उसके सारे दुख दूर हो जाएं, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवन है दुख सुख आते रहेंगे, दुख भी आएंगे और समय होने पर सुख भी आएंगे, क्योंकि मनुष्य ने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है, जो कर्म किए हैं, उसका फल तो हमें इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। वो चाहे सुख के रूप में हमें मिले, चाहे वो दुख के रूप में सामने आए। लेकिन मनुष्य इतना समझता नहीं है कि भगवान की कथा सुनने से, भगवान की भक्ति करने से ही तो जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। जो सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नामों का गुणगान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, घर में भगवान की भक्ति का माहौल बनाकर रखते हैं, उस घर में प्रभु की कृपा होती है, उस घर की सभी चिंताओं को भगवान दूर करते हैं। उस भक्त की चिंताओं को भगवान अवश्य दूर करते हैं, जो अपने जीवन में भगवान के निमित्त सदा भगवान की कथाओं का गुणगान सुनता है, भगवान के नामों का जाप करता है, भगवान की भक्ति में तरह तरह से भगवान में मन लगाता है। श्रीमद् भागवत कथा स्पष्ट करती है कि जो इस कथा को सुनता है उसका संसार से मोह टूटता है और उसके जीवन में प्रभु की अनंत कृपा होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे संतों की, ऐसे ऋषियों की कथाओं से भरा पड़ा है कि जिन्होंने
अपना जीवन भगवान में लगाया है और जिनको भगवान की कृपा से सदा सुख शांति आनंद मिला है। साधारण संसारी प्राणी अगर भगवान की भक्ति करता हुआ अपने सांसारिक काम करे तो भगवान उसके हर सांसारिक कार्य को बड़ी अच्छे तरीके से संपन्न कराते हैं। पांडवों का उदाहरण सबके सामने है। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है। भगवान की हर आज्ञा का पांडवों ने पालन किया है। कुंती महारानी तो स्पष्ट कहती थी कि हे प्रभु, मेरे जीवन में दुख ही दुख आए ताकि आपकी याद आए। कुंती जैसा वरदान ना किसी ने मांगा, ना कोई मांगेगा। हम साधारण संसारी प्राणी तो 104 बुखार होने पर भी भगवान को ताने मारते हैं कि भगवान मेरे को 104 डिग्री बुखार क्यों हो गया, मैं तो भक्ति करता हूँ। तो संसारी प्राणी तो थोड़े से दुख से भी घबरा जाते हैं, लेकिन कुंती महारानी भगवान से अपने लिए दुख मांग रही है क्योंकि दुख में प्रभु की याद आती है, और जब प्रभु की याद जिसके पास है तो उसको दुख तो महसूस भगवान होने ही नहीं देते। सूत जी महाराज श्री भागवत कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में प्रवेश करने वाले हैं। उस समय द्वारका के सब निवासियों को कहा गया है कि प्रभु श्री कृष्ण आने वाले हैं, इसलिए भगवान की आने की खुशी में सारे द्वारका नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि महाराज श्री द्वारका नाथ जी पधार रहे हैं। अतः सब लोग अपने अपने घर, बाजार, हाट और दरवाजों को सजाकर मंगलाचार करें। इस आदेश को सुनकर सब द्वारका वासियों ने नगर को केसर, चंदन, पुष्प, सुगंधित द्रव्यों से युक्त करके द्वार द्वार पर सोने के मंगल कलश रखकर बंधनवार बंधवा दिए हैं, और सभी सुंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सोने के थालों में मंगल आरती सजाकर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री द्वारका नाथ, त्रिलोकी के नाथ का पूजन करने के लिए अपने अपने द्वारों पर आकर खड़ी हो गई हैं कि कब प्रभु हमें दर्शन दें और कब हम प्रभु की आरती उतारें। और बहुत सी स्त्रियां तो भगवान श्री वृंदावन विहारी की इस मनोहर छवि के दर्शनों के लिए खिड़कियों एवं अटारियों पर जा बैठी हैं ताकि किसी तरह से उनको भगवान की झांकी के दर्शन हो सके। जिस समय भगवान श्री द्वारकाधीश ने त्रिभंगी छवि किए द्वारका नगरी में प्रवेश किया है, उस समय सभी छोटे बड़े लोगों ने उनका दर्शन करके आज फूलों की वर्षा की है और बड़े जोर से जय ध्वनि करते हुए ऐसा हर्ष मनाया है कि जैसे कोई मृतक देह में नए प्राणों का संचार हुआ हो। बोल श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। तब श्री द्वारकानाथ भगवान ने सब लोगों से यथा योग्य दंडवत प्रणाम करके मिले हैं। आज भगवान श्री कृष्ण बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान कर रहे हैं। किसी को सिर झुकाकर प्रभु प्रणाम करते हैं, किसी को वाणी से अभिवादन करते हैं, किसी को हृदय से लगा रहे हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं, किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। जिसके मन में जो भावना थी उसी भावना के अनुसार भगवान आज सबको मिल रहे हैं। इस प्रकार चांडाल तक सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद प्रभु आज ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु अपने वृद्धों का आशीष ले रहे हैं और वंदी जनों से विरुद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने आज द्वारका नगरी में प्रवेश किया है। जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय सभी अति प्रसन्न हैं। त्रिलोकी के नाथ श्री द्वारका नाथ वृंदावन विहारी लाल प्रभु के अनेकों नाम हैं। उन्हीं नामों के अनुसार प्रभु अपनी लीलाओं को दिखाते हैं। आज वही प्रभु आज द्वारका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय प्रभु ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान
सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ प्रभु ने आज बड़े आनंद से देवकी आदि माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया है और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया है। और इधर आज के इस कलयुग के वासी अपने माता पिता को प्रणाम करने से भी सकुचाते हैं। उनको माता पिता को प्रणाम करते हुए भी लज्जा आती है। और इधर हमारे प्रभु माता पिता को साष्टांग प्रणाम करते हैं, धरती पर लेटकर भी प्रभु प्रणाम करते हैं। लेकिन आज का कलयुग का मनुष्य माता पिता को प्रणाम करने से भी शर्माता है, उसको शर्म आने लगी है। लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण सबको शिक्षा दे रहे हैं कि माता पिता को श्रद्धा भावना से नमन करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्रतिदिन लेना चाहिए। आज सूत जी आगे कथा करते हुए कहते हैं कि प्रभु सबको संतोष दे रहे हैं। सब द्वारकावासी प्रभु से कहने लगे कि हे दीनबंधु, आपके बिना हम सब लोग अंधे के समान थे। जिस प्रकार आंखें होते हुए भी अंधेरी रात में चंद्रमा के बिना कुछ दिखाई नहीं देता, वही हाल हम सब लोगों का भी था। यहाँ पर भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की है। भगवान अपनी सभी रानियों से मिलने सभी महलों में एक साथ अनेक रूप बनाकर प्रवेश करते हैं। सबको, सभी रानियों को यह कहते हैं कि मैं तेरे ही महल में पहले आया हूँ। और सब रानियां यही सोच रही हैं कि प्रभु हमारे पास ही पहले आए हैं। अगले दिन जब सुबह सब रानियां आपस में मिली हैं तो आपस में उनकी प्रेम कलह हुई है। सब रानियां कहती हैं कि प्रभु हमारे महल में पहले आए थे, लेकिन सब कुछ समझ नहीं पा रही हैं कि वास्तव में लीला क्या है। प्रभु लीला ही ऐसी करते हैं कि सबको आनंद में भर देते हैं। प्रभु किसी को नाराज नहीं करना चाहते। सभी रानियों को प्रभु ने प्रसन्न किया है। ऐसे ठाकुर जी की, ऐसे भगवान की भक्ति हम सब मनुष्यों को करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मनुष्य भक्ति के बिना अधूरा है। इस मनुष्य जीवन के बाद जब हम इस संसार सागर से जाएंगे, अगर प्रभु की भक्ति की होगी तो भगवान के गोलोक धाम को भगवान हमें ले जाएंगे। अगर भगवान की याद अंतिम सांस में ना आई तो हमें फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार कहा गया है कि भगवान की कथा में मन लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है उसके जीवन में प्रभु कोई कमी रहने नहीं देते हैं। संसार की हर आवश्यकता भगवान अपने भक्तों की सदा पूरी करते हैं और अंतिम सांस में भगवान अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं और उनको अपने गोलोक धाम में लेकर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज द्वारका नगरी में सबको प्रसन्नता दे रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया जा रहा है कि जिसको सुनने से हमारा मन भगवान में लग सकता है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे सुबह जाकर बैठ गया और शाम तक इंतजार करता रहा कि कब समुद्र की लहरें शांत हों और मैं तब स्नान करूंगा। दूसरा व्यक्ति जो उसको सुबह देखकर गया था वो शाम को फिर आया तो उसने पूछा कि तुम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठे हो, नहाते क्यों नहीं हो, स्नान क्यों नहीं करते? तो उस पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि जब समुद्र की लहरें शांत होंगी तभी तो नहाऊंगा, समुद्र की लहरें शांत तो होने दो। तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे मूर्ख, समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, नहाना है तो नहा लो, समुद्र में लहरें कभी शांत नहीं होती। तो इस दृष्टांत से मनुष्य को ये शिक्षा दी जाती है कि संसार में कभी सुख हमेशा के लिए नहीं आएगा, कभी भी अच्छा समय सदा के लिए नहीं आएगा। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। सुख दुख रूपी लहरें संसार रूपी समुद्र में आती रहती हैं। इसलिए जिस हाल में हो उसी हाल में भगवान की भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति से ही जीवन में पूरी तरह से सुख आनंद
आ सकता है। इसलिए जिस हाल में है उसी हाल में भगवान की भक्ति आरंभ करनी चाहिए। कहा भी है कि जिस देश में, जिस वेश में, जिस भेष में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। भगवान पर इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि जो सारी सृष्टि को बनाते हैं, सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, वो हमारे जीवन की सभी मुसीबतों का, सभी चिंताओं का, सभी दुखों का नाश कर सकते हैं। इतना विश्वास तो भगवान में होना ही चाहिए। जिसको भगवान में विश्वास हो गया उसकी सारी चिंताओं को प्रभु दूर करते हैं। कथा सुनने के बाद मन में विचार करना चाहिए कि मैंने अपना जीवन अब तक व्यर्थ ही गंवा दिया, अब प्रभु की भक्ति मुझे करनी है। संसार के सारे काम करते हुए, हर कार्य करते हुए भगवान को याद रखना है। सुबह शाम भगवान के लिए अलग से समय निकालकर प्रभु को याद करना है, भगवान के नामों का जाप संकीर्तन करना है। तो यह सारी बातें तो कथा में आती हैं। जो कथा को सुनता है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। भगवान की कथा है ही ऐसी सुंदर कि जो इसको सच्ची श्रद्धा भावना से केवल सुनता भी है तो उसके भी लाखों जन्मों के पापों का नाश होता है और उसको भगवान के चरणों में उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 11वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।